तो बहुत बहुत नमस्कार आप सब बच्चों को। आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जो आपके हर एग्जाम में आता है। चाहे आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एग्जाम आपके एग्जाम में ये जो टॉपिक है आपका आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसको हिंदी के अंदर हम सैन्य अभ्यास और युद्ध अभ्यास भी कहते हैं। कहीं ना कहीं आपको इसका एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आजकल मिल ही जाता है। करंट का भी टॉपिक इसे कह सकते हो, स्टैटिक टॉपिक भी इसे कह सकते हो। तो आज हम उन मिलिट्री एक्सरसाइजेज या युद्ध अभ्यास के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आने के लिए एक रेलेवेंसी और रेलेवेंट है, यानी कि इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो यस, स्टार्टिंग हम करने जा रहे हैं इंडिया और यूएसए से। इंडिया और यूएसए के अपने एक अलग रिलेशन है, तो इनके बीच में एक्सरसाइजेज भी काफ़ी सारी होती हैं। तो अगर हम बात करें कि एक्सरसाइज कौन कौन सी है, तो हमारी दो सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में कई बार आ रही हैं। एक है युद्ध अभ्यास, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, और दूसरी है वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। जो बच्चा हिंदी मीडियम का है उसके लिए हिंदी के अंदर अवेलेबल है, जो बच्चा इंग्लिश का उसके लिए इंग्लिश के लिए अवेलेबल है, राइट। तो युद्ध अभ्यास और आपका वज्र प्रहार ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको दोनों याद करेंगे। साथ साथ एक मालाबार जो कि एक मल्टीलेटरल का मतलब क्या होता है, जहां पर दो से ज्यादा, अगर दो होंगी तो बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि द्विपक्षीय या फिर दो कंट्री होंगी। मल्टीलेटरल मतलब दो से ज्यादा। मालाबार एक्सरसाइज में टोटल 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। मालाबार कंट्रीज के बारे में हम इस लेक्चर के बिल्कुल एंड में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो मालाबार हुआ, युद्ध अभ्यास या वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच में होगा। साथ में रेड फ्लैग 16-1 भी इंडिया यूएसए के बीच में है, और एक्सरसाइज स्कोप इंडिया 2023 जो इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है। इस लेक्चर के एंड में हम जो 2023 की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं उसको भी कवर जरूर करने वाले हैं। अब नेक्स्ट है आपका इंडिया और यूके को लेके। इंडिया और यूके के बीच में भी होती है भाई एक्सरसाइज, और एग्जाम में कई बार आता भी है। नंबर 1 पर है अजेय वॉरियर। अजेय वॉरियर एग्जाम में एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आया है, क्योंकि इंडिया और यूके के बीच में ऐसी एक्सरसाइजेज या बायलैटरल चीजें होती हुई कम नजर आती हैं। तो अजेय वॉरियर और कोनकान और साथ इंद्रधनुष, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल पाऊंगा तीनों में से ये वाली याद करो ये मत करो, क्योंकि तीनों ही आपके एग्जाम में कई बार आती हैं। कोनकान जो एरिया है, आपको पता है कि वेस्टर्न घाट का, महाराष्ट्र का कोस्ट, गोवा का कोस्ट और कुछ पार्ट अपर कर्नाटका का कोस्ट को हम कोनकान कोस्ट बोलते हैं, और कोंकणी भारत में एक लैंग्वेज भी है। तो ये तीनों आपको इंडिया और यूके, आप इसको इंडिया और ब्रिटेन भी कह सकते हैं, राइट। तो उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट अगला इंडिया एंड थाईलैंड और इंडिया और रशिया। इंडिया और रशिया दो ऐसी कंट्री है जहां पर आपको कई बार दोस्ती के संबंध नजर आएंगे। अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, लेकिन भारत ने एक न्यूट्रल पक्ष रखा हुआ है, किसी का भी साथ देने की बात नहीं कर रहा, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया कहीं ना कहीं रशिया के साथ खड़ा होगा, क्योंकि जब इंडिया को जरूरत थी तो इंडिया के साथ रशिया खड़ा हुआ था, राइट। इसी के साथ साथ फर्स्ट हम बात करेंगे इंडिया और थाईलैंड के बारे में। जैसे इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम मैत्री। एक ये वाला और दूसरा कोरपैट, ये दोनों एग्जाम में कई बार आती हैं। तो भैया एक मैत्री और एक कोरपैट, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट रेलेवेंट है इंडिया और थाईलैंड को लेके। एक और भी है कि श्याम भारत, लेकिन मैंने आज तक मोस्टली एक ये वाली और ये वाली एग्जाम में आती हुई देखी है। इसी के साथ साथ इंडिया और रशिया, जो कि भारत का एक कह सकते हैं कि बेस्ट फ्रेंड है वर्ल्ड में अगर कहा जाए तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इंडिया और रशिया के लिए इंद्र और वोस्टॉक, इसको हम इंद्र युद्धाभ्यास भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इंद्रधनुष इंडिया और यूके के बीच में हो रहा है, और केवल इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रशिया के बीच में हो रहा है। साथ साथ एक और वोस्टॉक, ये भी आपको इंडिया और रशिया के बीच में होता हुआ नजर आएगा। यानी कि 1 और 2 इंडिया और रशिया के बीच में, ये चारों आपकी इस स्लाइड पर काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इंडिया और फ्रांस के भी रिश्ते ऑलमोस्ट हमेशा अच्छे रहते हैं, ऐसा कभी देखा नहीं गया कि रिश्ता कभी खराब हुआ हो ज्यादा। तो जैसे जो बच्चा हिंदी पढ़ रहा है भाई, हिंदी में अवेलेबल है, जिसको चाहिए इंग्लिश में शक्ति, वरुण और गरुड़, ये तीनों आपको इंडिया और फ्रांस के बीच में होती हुई नजर आएंगी। तो किसी बच्चे को अगर इन क्लासेस की या आज के सेशन की या 15 मिनट शो की पीडीएफ चाहिए, यानी कि आप चाहते हैं कि बच्चों को पीडीएफ मिल जाए, तो आप अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अड्डा की ऐप का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, और साथ साथ आप जीएस बाय साहिल मदान आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारी वीडियोस 15 मिनट शो की मिल जाएंगी।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फटाफट जल्दी से। इंडिया और बांग्लादेश दो ऐसे पड़ोसी देश जिससे भारत लैंड बॉर्डर और ओशनिक बॉर्डर, वाटर बॉर्डर दोनों शेयर करता है। इंडिया और बांग्लादेश वो दो कंट्रीज, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत किसके साथ अपना सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है, तो राइट आंसर इज बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के साथ 4096.6 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। और अगर कहा जाए कि बांग्लादेश को बनाने में या उसके लिबरेशन में सबसे ज्यादा हाथ किसका है, तो भाई हम जानते हैं कि 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, जहां भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवा के एक अलग कंट्री बनवाया था। तो संप्रीति एक इंपॉर्टेंट है। हमने ये पढ़ा, कोरपैट पढ़ा हमने, कोरपैट इंडिया और थाईलैंड के बीच में, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आपको कोरपैट होता हुआ नजर आएगा। तो संप्रीति एग्जाम में कई बार आती है, लेकिन इंडिया बांग्लादेश कोरपैट एग्जाम में आ सकता है। हो सकता है कि ऐसा पूछ ले कि इनमें से कौन कौन से दो देश हैं जिनके साथ भारत कोरपैट मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। लिखा हुआ आ जाएगा थाईलैंड, यूके एंड बांग्लादेश। और अगर नीचे आ जाए लिखा हुआ डी में कि थाईलैंड एंड बांग्लादेश, तो आप दोनों लगाकर आओगे। राइट, चलिए इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। कुछ एक्सरसाइजेज जो आपके एग्जाम में आती हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक जैसे एस्ट्रा हिंद, दो आपकी शुरू की ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, एक एस्ट्रा हिंद और एक ओजेंडेक्स। इन दोनों को याद करना बड़ा आसान है, क्योंकि एस्ट्रा से बन रहा है ऑस्ट्रेलिया और हिंद से बन रहा है हिंदी यानी कि इंडिया। अगर इसको याद करना हो तो आपका ऑस्ट्रेलिया का अस, देन ए आपका इंड, और एंड में आपका एक्स, यानी कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज अजेंडेक्स। चाइना के साथ बच्चों को लगता है कि चाइना के साथ इंडिया की कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती, लेकिन चाइना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज अब रिसेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया कि चाइना के साथ भारत को मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। द आंसर इज यस एंड आंसर इज हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और चाइना के बीच में होती है। जापान के साथ दो हैं, एक धर्मा गार्जियन और एक जिमेक्स। ये इंडिया और जापान में आपको होती हुई नजर आएगी। प्रबल दोस्तिक कजाकिस्तान के साथ और खंजर किर्गिस्तान के साथ। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में इनमें से कौन सी आपको मिलिट्री एक्सरसाइज होती हुई नजर आएगी, तो आंसर इज खंजर। ऐसा ही पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्या इनमें से कोई मिलिट्री एक्सरसाइज है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि चक्कू छुरी तलवार और खंजर, इनमें से मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी है। अब सुनने में तो फनी लग रहा है कि चक्कू छुरी तलवार और खंजर ये मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों होंगी, लेकिन खंजर एक मिलिट्री एक्सरसाइज भारत की है किर्गिस्तान के साथ। ध्यान रखेंगे इस बात को। राइट, चलिए इसी के साथ साथ हम यहां पर आगे बढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज कुछ काफी इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर आपको बताऊं कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है। जैसे एक आपकी लामित्य, ये एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। देखो चाइना के साथ हैंड इन हैंड, ये आपका रिपीट हो गया। हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में भगवान ने हैंड इन हैंड पूछना हो, इसीलिए रिपीट करा दिया, नहीं तो यूजुअली ऐसा रिपीट होता नहीं है ना। तो आपकी लामित्य हम करते हैं सेशल्स के साथ। सेशल्स एक आइलैंड कंट्री है। वियतनाम के साथ विम्बैक्स, एक्वेरिन मालदीव के साथ। ये एग्जाम में मैंने 3-4 बार देख ली है कि एक्वेरिन, कई सारे मॉक टेस्ट में, कई सारे एग्जाम्स में ये एक्वेरिन पूछा जा रहा है। राइट, साथ साथ नोमैडिक एलिफेंट, ये एग्जाम में आती है, मंगोलिया के साथ है। और सूर्य किरण, ये भी आपको एग्जाम में नजर आएगी। जो बच्चा इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक सीरियस तैयारी कर रहा है उसको पता होगा कि लामित्य, हैंड इन हैंड, एक्वेरिन, नोमैडिक एलिफेंट और सूर्य किरण, ये कई बार एग्जाम में आ रही है। क्योंकि जो पुरानी है इंडिया यूएस यूके वाली, वो बच्चों ने याद कर ली है। तो एसएससी को पता है कि यार बच्चों ने याद नहीं किया होगा, तो बच्चों को ना वही क्वेश्चन पूछो जो गलत करके आए। अब गलत क्यों करके आए? 25 लाख बच्चा सीजीएल का फॉर्म भरता है, पास कितना होगा? 8000। इस बार 10,000 आ जाएगी 2024 में, है ना। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो क्वेश्चन डालें जहां बच्चा फंसे। आइए नेक्स्ट, अगला। अब बात करेंगे 2023 में घटी उन मिलिट्री एक्सरसाइज का जो आपके एग्जाम में आने के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे एक है पहली एक्सरसाइज सी ड्रैगन। तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन इंडिया, यूएस, जापान, कनाडा, साउथ कोरिया के बीच में हुई है। तो हम इसको एक्सरसाइज सी ड्रैगन को मल्टीलेटरल एक्सरसाइज,
मिलिट्री मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम से जान सकते हैं। यानी कि जो एक्सरसाइज एक से दो से ज्यादा कंट्री में होगा उसे मल्टीलेटरल बोल देंगे कि बहुदेशीय सैन्य अभ्यास। लेकिन अगर कोई दो कंट्री के बीच में होगा तो भाई आप बोलोगे बायलैटरल, है ना भैया, बायलैटरल सैन्य अभ्यास दो के बीच में हुआ है। तो कोनकान 2023 इंडिया और यूके के बीच में, राइट। फिर आपका सिलिनेक्स 2023 इंडिया और श्रीलंका के बीच में, राइट। इसके बाद बलिकतान इंडिया और फिलीपींस के बीच में। कोरपैट हम पहले पढ़कर आए हैं, कोरपैट इंडिया और थाईलैंड के बीच में। समुद्र शक्ति 2023 इंडिया और फिलीपींस के बीच में। फिलीपींस के भी आसपास बहुत ज्यादा समुद्र है और वहां पर आपको ये समुद्र शक्ति 2023 फिलीपींस के साथ इंडिया और फिलीपींस के बीच में हुई मिलिट्री एक्सरसाइज। एक हुई गगन स्ट्राइक। गगन स्ट्राइक भारत ने किसी दूसरी कंट्री के साथ नहीं किया, बल्कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में गगन स्ट्राइक नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज कराई गई है। अब युद्ध अभ्यास कभी आप किसी बाहर कंट्री के साथ कर रहे हो और कभी खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुद के साथ कर रहे हो। अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा है कि मिलिट्री एक्सरसाइज होती क्यों है या इसकी रेलेवेंसी क्या है? किसी मिलिट्री एक्सरसाइज की रेलेवेंसी दो प्रकार की होती है। जैसे पहले अगर हम ये पढ़ लेंगे एक बार कि कौन कौन सी रह गई हमारी, जैसे वज्र प्रहार यूएसए के साथ, विम्बैक्स वियतनाम के साथ, एमपीएक्स जापान के साथ, खानक्वेस्ट मंगोलिया के साथ, संप्रीति एक्स यानी कि 10th इससे पहले 9 हो चुकी हैं बांग्लादेश के साथ, वरुण फ्रांस के साथ। या तो आप ये याद कर लो कौन सी किसके साथ हुई है तो बेटर रहेगा, क्योंकि ईयर वाइज तो याद ऐसे कर नहीं सकते आप। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि मिलिट्री एक्सरसाइज होती क्यों है? जो भी कंट्री आपस में मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगी, एक तो जहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, चाहे लैंड पर हो, जैसे किसी पैसिफिक ओशन पर हो, इंडियन ओशन पर हो, है ना भाई, तो उस जगह के ज्योग्राफी के बारे में पता लगेगा कि भाई वो कितना ज्यादा बढ़िया एरिया है, या वहां पे अगर कभी युद्ध छिड़ जाए उन दोनों में से किसी भी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ, तो क्या वहां पर रहेगा। साथ साथ जो दो कंट्री आपस में एक्सरसाइज कर रही हैं, अब वो दोस्त बन चुकी हैं, तो आपस में तो उनके बीच में जो दोस्ती का रिश्ता और गहरा होगा। अगर दोस्ती का रिश्ता, फ्रेंडशिप का रिश्ता और गहरा होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बायलैटरल ट्रेड यानी कि द्विपक्षीय व्यवसाय, बायलैटरल ट्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यस, ये आपके सारे इंपॉर्टेंट रहे 2023 के। इसके बाद मैं एंड में आपसे एक बात करना चाह रहा हूं, एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। ये काफी इंपॉर्टेंट है 2023 में, 2022 में, दोनों ही साल में काफी कंट्रोवर्सी में भी रही है। तो इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में कि मालाबार अभ्यास बेसिकली 1992 में स्टार्ट हुआ था। तो 1992 में इंडिया और यूएसए के द्वारा, 1992 में केवल दो कंट्री थी, इंडिया और यूएसए के द्वारा शुरुआत किया गया था, ठीक है। 2015 में इसको जापान ने ऐड किया, 2015 में जापान ज्वाइन हुआ। लेकिन जापान के ज्वाइन करने से पहले ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बीच में फिर छोड़ दिया, तो थर्ड मेंबर बना परमानेंट जापान। तो एक स्टार्टिंग करी किसने स्टार्टिंग करी, इंडिया ने, उसके बाद मतलब इंडिया और यूएसए ने स्टार्टिंग करी, फिर जुड़ा जापान, और जापान के बाद जुड़ा ऑस्ट्रेलिया, जापान के बाद जुड़ा ऑस्ट्रेलिया। तो 1992 में इंडिया और यूएसए, 2015 में जापान जुड़ा, और फिर 2020 में ऑस्ट्रेलिया जुड़ा। तो 2020 में ऑस्ट्रेलिया जुड़ा इसके अंदर। सबसे पहली बार मालाबार एक्सरसाइज कब हुई थी? 2007 में हुई थी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में। बेसिकली मालाबार एक्सरसाइज दो जगह पर होती है एनुअली, कभी एक इस तरफ कभी एक इस तरफ। वो दो जगह कौन कौन सी हैं? एक वो जगह है हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन, और दूसरी वो जगह है प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन। एक बार पैसिफिक ओशन में होगी और एक बार इंडियन ओशन में होगी। ऐसा क्यों है? देखो, अगर हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये तो आपका नॉर्मल, आपको इंडियन ओशन के लिए इनका हो गया। यूएसए की बात करूं तो आपका पैसिफिक ओशन हो गया, है ना भाई, यूएसए और जापान के लिए। तो इसीलिए ये आपको इन दो महासागरों में, ओशन में होती हुई नजर आती है। अब ये चार कंट्रीज इसके अंदर क्यों है? क्योंकि ये चार कंट्रीज क्वाड कंट्रीज भी कहलाती हैं, क्योंकि ये चार कंट्रीज क्वाड कंट्री भी कहलाती हैं, क्वाड्रिलेटरल कंट्री भी कहलाती हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन करना चाहता नहीं था, लेकिन इंडिया के कुछ एफर्ट से ऑस्ट्रेलिया ने इसमें ज्वाइन किया, क्योंकि क्वाड कंट्रीज एक अलग आपका, क्वाड कोई मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए नहीं है, क्वाड एक ट्रेड एग्रीमेंट के लिए है, एक बाकी चीजों के लिए है, ट्रेड के साथ साथ बाकी सारी चीजें भी होती हैं।
तो क्वाड एक ग्रुप है 4 कंट्रीज का, इन चारों में से 3 ऑलरेडी मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही थी, तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मना लिया कि भैया ऑस्ट्रेलिया को मना लो। अब क्या होता है कि जब ऑस्ट्रेलिया को मनाने से भारत ने पूरे विश्व में एक ये संदेश दिया, और स्पेशली चाइना को यह संदेश दिया कि 4 बड़ी बड़ी शक्तियां दुनिया की आपस में जुड़ चुकी हैं। तो अब क्या है ना कि चाइना ऑस्ट्रेलिया पर इन्फ्लुएंस चलाने का बहुत ज्यादा ट्राई करता है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया परेशान भी था। और ऑस्ट्रेलिया अगर परेशान है तो वो इंडिया, यूएसए या जापान से किसी भी तरीके से बढ़िया ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए चारों को साथ में जोड़कर पूरी दुनिया को और चाइना को मैसेज दिया गया कि अब आपकी ये जो गुंडागिरी है वो नहीं चलेगी, राइट। इसी के साथ साथ नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। मालाबार 2023 के अंदर भी हुई है, अगस्त में हुई है, 2 अलग अलग फेजेस में हुआ है। पहला फेज 11 से 15 अगस्त 2023, दूसरा फेज 16 से 21 अगस्त 2023। 4 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, एक इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया, एक रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया, एक जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस जेएमएस डीएक्स ने पार्टिसिपेट किया, और साथ साथ यूएस नेवी ने पार्टिसिपेट किया। तो ध्यान रखिएगा 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। स्टार्टिंग करी इंडिया और यूएसए ने, फिर जापान जुड़ा, फिर एंड में ऑस्ट्रेलिया जुड़ा। मालाबार में टोटल 4 कंट्रीज हैं, इसलिए इसको मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कहा जाता है। तो इसी के साथ साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोई और वनडे एग्जाम जैसे कि रेलवेज हो, बड़ा एग्जाम हाई वाला भी, जैसे बीच बीच में आपका भी ईएसआईसी आया हुआ 17,000 पोस्ट को लेके, आईबीएमटीएस आया हुआ, बिहार एसएससी आया हुआ 12,000 पोस्ट को लेके, फिर आपका दिल्ली पुलिस का एमटीएस आएगा, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल आएगा। तो अगर आप इन सारे एग्जाम्स की, वनडे एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कर रहे हो, चाहे आप सीडीएस की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे एसएससी के महापैक में जुड़ सकते हो। आप हमारे एसएससी के महापैक में जुड़ सकते हो, जहां आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, डाउट क्लास, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ मिल जाता है। हमारी वेबसाइट से और एप्लीकेशन दोनों से जाकर आप परचेस कर सकते हो। आपको डबल वैलिडिटी मिल जाएगी, अभी डबल वैलिडिटी चल रही है दिवाली के महोत्सव पर। अगर आप मेरा कोड लगाएंगे Y724 तो आपको 80% से भी ज्यादा का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज ही जाइए महापैक में लाइव क्लास में ज्वाइन कीजिए, दोनों पर ये ऑफर है। आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।